नमस्कार दोस्तों। आज हम चरण स्पर्श बनाम नमस्कार इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अभिवादन का उद्देश्य क्या है। अभिवादन का काम है सम्मान व्यक्त करना, संबंध की प्रकृति बनाना और सामाजिक माहौल को सकारात्मक बनाना। अब सवाल यह है, प्रश्न यह है कि चरण स्पर्श और नमस्कार इन उद्देश्यों को कैसे पूरा करते हैं। मित्रों, चरण स्पर्श एक परंपरागत तरीका है जिसमें छोटा व्यक्ति बड़े के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता है। तार्किक रूप से देखें तो यह एक व्यवस्था को मजबूत करता है कि समाज में अनुभव और आयु का महत्व है, और ऐसा करने से बच्चों में विनम्रता भी आती है। उन्हें यह सीख भी मिलती है कि जीवन में मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जब बच्चा झुकता है तो वह यह स्वीकार करता है कि उसे अभी सीखना है। और ये चरण स्पर्श की जो क्रिया है यह परिवार और गुरु शिष्य संबंध को भी मजबूत करती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तर्क भी है। क्या केवल आयु ही सम्मान का आधार है? आज के समय में ज्ञान और समझ केवल उम्र पर निर्भर नहीं करती है। कई बार युवा भी अधिक जागरूक और समझदार हो सकते हैं। इसलिए यदि चरण स्पर्श केवल परंपरा निभाने के लिए किया जाए और उसके पीछे सोचना हो तो वह औपचारिकता बन सकता है। अब अगर हम नमस्कार की बात करें, नमस्कार में दोनों व्यक्ति हाथ जोड़कर एक दूसरे को सम्मान देते हैं। इसमें कोई झुकाव जरूरी नहीं है, कोई छूना जरूरी नहीं है। यह समानता का संकेत है। तार्किक रूप से यह तरीका आधुनिक समाज के लिए अधिक अनुकूल है, क्योंकि आज हम बराबरी और व्यक्तिगत सम्मान को महत्व देते हैं। ऑफिस, स्कूल, मंच या सार्वजनिक जीवन में नमस्कार अधिक व्यवहारिक है और इसमें स्वच्छता भी बनी रहती है, व्यक्तिगत दूरी भी रहती है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों की तुलना करते हैं। चरण स्पर्श एक तरफ और नमस्कार दूसरी तरफ। चरण स्पर्श भावनात्मक गहराई और पारिवारिक संस्कार को मजबूत करता है। नमस्कार दूसरी ओर सामाजिक संतुलन और आधुनिक सोच को दर्शाता है। दोनों में से कोई भी पूर्ण रूप से सही या गलत नहीं है। सही वह है जो परिस्थिति के अनुसार उचित हो। घर में माता पिता या गुरु के सामने चरण स्पर्श करना हमारी जड़ों को जीवित रखता है। वहीं सार्वजनिक जीवन में नमस्कार संतुलित और सम्मानजनक तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि सम्मान का असली मूल्य दिल में होता है, ना कि केवल क्रिया में। यदि मन में आदर भाव नहीं है तो चरण स्पर्श भी दिखावा है, और यदि मन में सच्चा सम्मान है तो साधारण नमस्कार भी पर्याप्त है। इसलिए निष्कर्ष यही है कि बुद्धिमानी किसी एक पद्धति को श्रेष्ठ बताने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीका अपनाने में है।
परंपरा और आधुनिकता विरोधी नहीं है, वे संतुलन के दो पहलू हैं। सम्मान तरीका नहीं, सोच से पैदा होता है। ये बात याद रखनी आवश्यक है। अगर हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स हमें दीजिए और हमेशा हमें इंस्पायर करते रहिए। धन्यवाद।